हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश वे में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। स्टोरी ट्रांसलेट करूँगी मैं एज वेल एज जहाँ जहाँ मुझे इम्पोर्टेंट लगेंगे ग्रामर स्ट्रक्चर उसे भी मैं बताते चलूँगी, जैसे कि कहाँ पे कौन सा टेंस का यूज किया गया है और कितने सारे इस स्टोरी में एडजेक्टिव्स हैं, मैं उसे भी सर्कल करती जाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं स्टोरी को। तो इसका टाइटल है द डिलीशियस डिशेस। तो डिलीशियस का मतलब हो गया स्वादिष्ट, डिशेस यानी व्यंजन। तो यहाँ पे डिशेस नाउन हो गया जिसके बारे में बताया जा रहा है कि कैसा व्यंजन, तो स्वादिष्ट व्यंजन। तो डिलीशियस यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अ यंग sea leopard टीना lived in the forest। तो यहाँ फुल स्टॉप है, देखते हैं। अ यंग सी लेपर्ड यानी कि एक यंग का मतलब ये दिखा रहा है कि मतलब बच्चा, युवा बोल सकते हैं। सी लेपर्ड, तो सी यहाँ पे ये फीमेल को दिखा रहा है कि फीमेल लेपर्ड। लेपर्ड का मतलब होता है तेंदुआ, और इसे लियोपार्ड नहीं लेपर्ड करते हैं। ऐसे यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। तो एक युवा मतलब बोल सकते हैं कि कम एज का, सी लेपर्ड यानी कि तेंदुआ। तो यहाँ पे यंग भी एडजेक्टिव हो गया। तो उसका क्या नाम था, कॉमा लगा के बताया गया है, टीना। लेपर्ड का क्या नाम था, टीना। लिव्ड यानी रहती थी, कहाँ रहती थी, तो यहाँ पे प्लेस को दिखा रहा है, इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। हर ब्रदर अल्सो लिव्ड, हर ब्रदर यानी कि उसका भाई, अल्सो यानी भी, लिव्ड यानी रहता था, विथ हर यानी कि उसके साथ। तो हर यहाँ पे सी लेपर्ड यानी कि तेंदुए के लिए यूज किया गया है कि उसका भाई उसके साथ रहता था। हर प्रोनाउन है जो कि हम फीमेल के लिए यूज करते हैं। टीना वाज एन एक्सीलेंट कुक। तो टीना के बारे में बताया जा रहा है कि टीना जो लेपर्ड थी, वाज यानी थी, पास्ट को दिखा रहा है, एक एक्सीलेंट कुक थी। क्या थी, तो एक एक्सीलेंट कुक। कुक का मतलब होता है रसोइया। एक्सीलेंट का मतलब हो गया बेहतरीन, कुक यानी रसोइया थी, यानी वो अच्छा खाना पकाती थी। एंड यूज्ड टू मेक न्यू डिशेस एवरी डे। तो यहाँ पे हो गया कि यूज टू, तो यूज टू पास्ट की रेपिटेशन को दिखाता है कि वो पास्ट में एक बार नहीं बार बार ऐसा किया करती थी। क्या किया करती थी, तो मेक न्यू, मेक यानी बनाती थी। तो यहाँ पे खाना बनाने के लिए मेक का भी, कुक का भी यूज कर सकते हैं। तो मेक का सेकेंड फॉर्म, सॉरी यहाँ पर मेक का सेकेंड फॉर्म नहीं, मेक का ही होगा क्योंकि यहाँ यूज टू का यूज किया गया है। तो इससे ही पता चल जाता है कि पास्ट के बारे में बता रहा है। तो यूज टू मेक यानी कि वो बनाती थी। और अगर कुक का यूज करते तो यहाँ पे कुक ही होता, फर्स्ट फॉर्म होता। तो यूज टू मेक यानी कि वो बनाती थी। न्यू यानी कि नए, डिशेस एवरी डे यानी कि नए व्यंजन हर रोज। तो जो टीना लेपर्ड सी लेपर्ड थी वो हर रोज नए नए डिशेस बनाती थी। वन डे एक दिन, टीनास ब्रदर यानी जो टीना का भाई, सॉ यानी देखा। क्या देखा, डैट की अ यंग एक युवा, यंग का मतलब हो गया एक युवा, लेपर्ड यानी कि तेंदुआ, वाज बीइंग अटैक बाय एन एलिफेंट। तो उसने देखा कि टीना का जो भाई था उसने देखा कि, डैट का यहाँ मतलब हो गया कि एक युवा। तो यहाँ पे यंग भी एडजेक्टिव हो गया जो कि देखा यंग लेपर्ड के लिए यूज किया गया। यहाँ पर देख सकते हैं लेपर्ड नाउन हो गया, इसके बारे में बता रहा है कि कैसा लेपर्ड, तो यंग लेपर्ड। तो यहाँ ये एडजेक्टिव हो गया। तो उसने देखा एक यंग लेपर्ड वाज बीइंग अटैक्ड। तो यहाँ पे वाज के साथ बीइंग है, अटैक्ड है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस की सेंटेंस हो गई, जिसमें हम ये वाज और वर का यूज करते हैं और बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म।
तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट है एक की बात हो रही, सिंगुलर, अ यंग लेपर्ड, इसीलिए यहाँ वाज का यूज किया गया, अदरवाइज यहाँ वर का यूज किया जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसने क्या देखा कि एक युवा लेपर्ड वाज बीइंग अटैक्ड, यानी कि युवा लेपर्ड पे अटैक किया जा रहा था बाय एन एलिफेंट, एक हाथी के द्वारा। तो बोल सकते हैं इसका पूरा मतलब कि एक हाथी के द्वारा युवा तेंदुआ पे हमला किया जा रहा था। दिस यंग लेपर्ड, यानी कि इसका मतलब हो गया कि यह युवा लेपर्ड तेंदुआ वाज न्यू, यानी कि नया था, टू डैट टेरिटरी, यानी उस इलाके के लिए वो क्या था, टेरिटरी का मतलब हो गया इलाका, के लिए वो नया था। एंड वाज ट्राइंग, और वाज ट्राइंग यानी कि कोशिश कर रहा था, टू सेव यानी बचाने की, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, फ्रॉम द फ्यूरियस एलिफेंट। तो वो क्या कोशिश कर रहा था, टू सेव यानी बचाने का, हिमसेल्फ यानी स्वयं को, फ्रॉम यानी से, द फ्यूरियस एलिफेंट, फ्यूरियस का मतलब हो गया उग्र, यानी कि गुस्साए हुए, एलिफेंट यानी हाथी से, उग्र हाथी से खुद को बचाने की वो कोशिश कर रहा था, जो नया तेंदुआ था। टीनाज ब्रदर सेव्ड हिज लाइफ, तो टीना का जो भाई था उसने सेव्ड बचाया, हिज लाइफ यानी उसका जीवन। तो जो सी लेपर्ड थी, उसका जो भाई तेंदुआ था वो दूसरे तेंदुआ का जो नया था उसका जान बचाया, क्योंकि हाथी के द्वारा उस पर हमला किया जा रहा था। एंड इनवाइटेड हिम, और इनवाइटेड हिम यानी कि उसे आमंत्रित किया, हिम प्रोनाउन हो गया जो कि नए तेंदुए के लिए यूज किया गया, कि उसे आमंत्रित किया। होम यानी कि घर, टू डिनर यानी डिनर के लिए, तो डिनर का मतलब हो गया, ये डिनर मतलब तो वैसे होता है रात का भोजन, लेकिन यहाँ पे जानवरों की बात हो रही है तो ऐसा नहीं, रात का भोजन यानी कि खाने पर वो बुलाया। टीना मेड अ डिलीशियस डिनर, टीना जो सी लेपर्ड थी, मेड यानी बनाई, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, मेक का हो गया सेकंड फॉर्म मेड। अ डिलीशियस डिनर यानी कि स्वादिष्ट भोजन उसने वो बनाई। सी टुक ग्रेट केयर दैट एवरीथिंग वाज परफेक्ट, तो यहाँ पर डिलीशियस भी क्या हो गया, एडजेक्टिव, जैसा कि ऊपर में भी मैं बताई हूँ एक बार। सी टुक ग्रेट केयर, तो यानी कि उसने, सी प्रोनाउन हो गया जो कि सी लेपर्ड के लिए यूज किया गया। टेक केयर का सेकेंड फॉर्म हो गया टुक केयर, और यहाँ पे ग्रेट का यूज किया गया। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि उसने बहुत ही बढ़िया तरीके से केयर की, टेक केयर यानी देखभाल की, डैट कि एवरीथिंग वाज परफेक्ट, एवरीथिंग यानी कि हर कुछ, वाज परफेक्ट यानी सही हो, उसने अच्छे से देखभाल की कि सारा कुछ सही हो, परफेक्ट हो। तो ग्रेट भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और परफेक्ट भी यहाँ एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ये हो गया यहाँ तक। वेन द यंग लेपर्ड टेस्टेड द डिलीशियस फूड, वेन यानी जब, द यंग लेपर्ड यानी कि युवा तेंदुआ, टेस्टेड यानी कि टेस्ट किया, तो यहाँ पे टेस्ट की सेकेंड फॉर्म का यूज किया है टेस्टेड एज अ वर्ब, और ये यंग यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो जब उसने चखा, टेस्टेड यानी चखा, द डिलीशियस फूड यानी कि उस स्वादिष्ट भोजन का, ही आस्क्ड, तो उसने आस्क्ड यानी पूछा, तो यहाँ कॉमा दिया हुआ, तो कॉमा का मतलब ये हो गया कि जैसे कि होता है ना उसके बाद या फिर तो यहाँ पे कॉमा का मतलब वही हुआ कि तो ही आस्क्ड, उसने पूछा, वो पहले चखा उसके बाद उसने पूछा। हु मेड यानी किसने बनाया, सच अ वंडरफुल फूड यानी कि ऐसा वंडरफुल फूड यानी कितना बढ़िया भोजन, वंडरफुल का मतलब हो गया यहाँ बढ़िया भोजन, वंडरफुल भी यहाँ एडजेक्टिव हो गया। तो वो पूछता है, जो नया लेपर्ड था वो भोजन को खाया और पूछता है कि किसने इतना स्वादिष्ट भोजन बनाया है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स है। टीना केम एंड ग्रीटेड द यंग लेपर्ड, टीना केम यानी कि टीना केम यानी आई, एंड ग्रीटेड का मतलब हो गया अभिवादन करना, अभिवादन,
तो सेकंड फॉर्म के रूप में यानी अभिवादन की द यंग लेपर्ड, यानी उस युवा लेपर्ड यानी तेंदुए का। यंग भी है, यहाँ एडजेक्टिव ही है, तो यहाँ पर भी मैं सर्कल करती हूँ। ऐसे यंग बहुत बार आया है इस स्टोरी में, लेकिन फिर भी मैं यहाँ ये सर्कल कर दे रही हूँ। ग्रीट करना यानी अभिवादन करना होता है। जैसे कि कोई हमारे यहाँ गेस्ट आता है तो हम उन्हें जाते हैं, उनका अभिवादन करते हैं, नमस्कार करते हैं, स्वागत करते हैं, तो उसे ही ग्रीट करना बोलते हैं। तो उसने उस तेंदुए का ग्रीटेड यानी स्वागत की। द यंग लेपर्ड यानी जो युवा लेपर्ड था, फेल इन लव विथ टीना, यानी कि फेल इन लव का मतलब हो गया कि वो प्यार में पड़ गया। विथ टीना यानी कि टीना से, यानी कहने का मतलब हो गया कि यंग लेपर्ड को टीना से प्यार हो गया। एंड वांटेड टू मैरी हर, और वह वांटेड यानी चाहता था, टू मैरी हर यानी उससे शादी करना। सून यानी जल्द ही, दे गॉट मैरिड यानी कि जल्द ही उन्होंने गॉट मैरिड यानी शादी कर ली। तो दे प्रोनाउन हो गया जो कि एक से ज़्यादा के लिए हम यूज करते हैं। तो टीना जो कि सी लेपर्ड थी और जो नया तेंदुआ आया था वो दो थे, एक से ज़्यादा थे, इसलिए दे प्रोनाउन का यूज किया गया। टीना मूव्ड टू द लेपर्ड्स टेरिटरी, यानी जो टीना थी मूव्ड यानी कि वो चली गई, कहाँ गई, टू द लेपर्ड्स टेरिटरी यानी कि लेपर्ड्स जो था उसका इलाके में, क्षेत्र में। तो टू प्रीपोजिशन हो गए जो ये दिखा रहा है कि कहाँ गया, तो इस डायरेक्शन में, लेपर्ड्स के इलाके में। तो यहाँ पे ये मैं इसे सर्कल कर दी हूँ, लेकिन यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है टू। एंड रियलाइज्ड, और रियलाइज्ड यानी कि उसे एहसास हुआ, डैट कि ही वाज द किंग, वह राजा था, ऑफ हिज रीजन यानी कि अपने रीजन का मतलब हो गया कि क्या बोलते हैं इसे, इलाका। रीजन का मतलब हो गया इलाका, क्षेत्र, वो अपने क्षेत्र का राजा था, यानी उसे पता चला। सो इसीलिए टीना बिकेम द क्वीन, यानी जो टीना सी लेपर्ड थी वो बिकेम यानी बन गई, द क्वीन यानी रानी। तो वो राजा था वहाँ का, तो वो रानी बन गई सी लेपर्ड। तो यहाँ पर वो लोग देख सकते हैं ये क्या क्या बनाई हुई है इस सी लेपर्ड, यही हो सकती है सी लेपर्ड, और ये शायद ये नया जो तेंदुआ आया था लेपर्ड वो है। तो ये थी आज की स्टोरी। तो ऐसे ही मैं वीडियोज़ हर रोज़ लाती रहती हूँ, तो ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।